दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस पे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके पहले चैप्टर का नाम यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास है। इससे रिलेटेड यानी 10 क्वेश्चन को देखने वाले हैं और 10 का 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के सारे सवालों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आज का पहला सवाल देखेंगे तो पहला सवाल आपके सामने है। कहा जा रहा है कि मारियन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। तो मारियन को बताना है कि किस राष्ट्र की यानी किस देश की यानी प्रतीक है। तो ऑप्शन में दे रखा है आपको फ्रांस, रूस, इटली और जर्मनी। तो मारियन जिस देश की प्रतीक थी उसका नाम है फ्रांस। तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, फ्रांस आपका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें तो अगला सवाल है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। और ऑप्शन आपके सामने है। पहला है निरंकुश राजतंत्र, दूसरा है संघीय शासन व्यवस्था और तीसरा है गणराज्य और चौथा है संवैधानिक यानी राजतंत्र। इसमें आपको बताना है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में जो शासन व्यवस्था यानी स्थापित की गई थी वो कैसा था। तो यहाँ पे आपका सही आंसर यानी ए हो जाएगा, निरंकुश राजतंत्र। ये आपका सही आंसर होगा। चलिए फटाफट से हम 10 क्वेश्चन करेंगे और आपका एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है, तो आप लोग बड़े ही ध्यान से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। अगला सवाल अगर देखेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। तो आपको बताना है। ऑप्शन है 1688 में, 1707 में, 1788 में और 1807 में। तो एक्ट ऑफ यूनियन आपको बताना है। तो 1688 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन यानी पारित हुआ था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हम लोगों के सामने यानी सवाल नंबर 4 और सवाल कर रहा है सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई, यानी किस देश की यानी पराजय हुई थी वो बताना है। पर्सा की, सार्डिनिया की, ऑस्ट्रिया की या नेपल्स की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यानी ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया की, यानी ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी है ना सेडाओ के युद्ध में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे तो हम लोग का अगला सवाल है यानी सवाल नंबर 5 कह रहा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो आपको बताना है कि कौन सा युद्ध हुआ था जिसके बाद जर्मनी का एकीकरण जो था वो पूरा हो गया था, कंप्लीट हो गया था। तो ऑप्शन पहला देखेंगे तो क्रीमिया का युद्ध बोल रहा है, सेडाओ का युद्ध बोल रहा है, फिर आपका पर्सा डेनमार्क युद्ध बोला जा रहा है, फिर आप यहाँ पे सीडान का यानी युद्ध कहा जा रहा है। तो आपको जवाब देना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीडान का युद्ध, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। यानी सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वो पूरा हो गया था। हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल नंबर 6 है और सवाल इस तरह से है। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की, यानी संघ के बारे में पूछा जा रहा है कि नेपोलियन जो स्थापना की थी वो उसका नाम क्या है। पहला देखेंगे तो ट्रांसपेरेंट संघ है, दूसरा अगर देखेंगे सिसेल पाइन यानी आपका संघ है और तीसरा राइन संघ है और इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। आपको सही जवाब देना, तो यहाँ पे सही जवाब देना है और सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी सी जो है यानी राइन संघ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे तो अगला सवाल हम लोग के सामने है। कह रहा है कि जोल्बेराइन की स्थापना किस राज्य ने की, यानी आपको बताना है कि वो कौन सा कंट्री है ना जिसने जोल्बेराइन की स्थापना की थी। पहला देखेंगे तो पर्सा है, दूसरा ऑस्ट्रिया है, तीसरा सार्डिनिया है और चौथा देखेंगे तो यहाँ पे आपका फ्रांस है। आपको बताना है कि सही जवाब इसका क्या होगा। तो जोल्बेराइन की जो स्थापना की थी वो पर्सा देश ने की थी। तो यहाँ पे सही आपका यानी पर्सा राज्य ने की थी। सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 8वां सवाल देखेंगे तो 8वां सवाल कहा जा रहा है यहाँ पे कि हंगरी की भाषा क्या थी, यानी हंगरी के जो वासी थे वहाँ के लोग कौन सी भाषा बोलते थे। ये तो है ना इतालवी या फिर मैग्यार था या पोलिश था या फ्रेंच। ये 4 में से आपको सही जवाब देना है। तो मैग्यार जो था मैग्यार आपकी हंगरी की यानी भाषा थी जो वहाँ के वासी यानी बोला करते थे। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यानी सवाल नंबर 9 है
आपको इसका जवाब देना है। करा है यंग यूरोप की स्थापना किसने की, और ऑप्शन में आपको दिया हुआ है कि काबूर ने, मैजनी ने, बिस्मार्क ने या गैरीबाल्डी ने। तो ABCD आपके सामने है, आपको सही जवाब देना है कि इसकी स्थापना किसने की। तो अगर हम यंग यूरोप की बात करें तो यहाँ पे मैजनी आपका सही यानी आंसर हो जाएगा। तो मैजनी ने यंग यूरोप की स्थापना की थी, आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और आज का आखिरी सवाल और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। सवाल कह रहा है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई, रूस की, तुर्की की, यूनान की या फ्रांस की। तो सही जवाब आपको ABCD में चुनना है। तो यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में जो पराजय हुई थी उसका नाम था तुर्की। तो तुर्की जो है आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। और इस तरह से हम लोग 10 सवाल को देखें और 10 सवाल आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले वीडियो में भी हम ऑब्जेक्टिव सवालों को डील करते रहेंगे, आपके सामने लाते रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे और अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल से भी जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।